बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस चैप्टर नंबर 12 के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि बाईसेक्टर दो किस्म का होता है। सबसे पहले हमने देखा कि बाईसेक्टर होता है किसी लाइन सेगमेंट का, बाईसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, और दूसरा होता है एंगल बाईसेक्टर। ये ज़रा आपने इस चैप्टर को पढ़ते वक्त इन दोनों बाईसेक्टर्स में डिफरेंस अपने माइंड में रखना है। और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो है इस चैप्टर नंबर 12 के जो पहले तीन थ्योरम्स हैं, यानी थ्योरम नंबर 1 से लेके थ्योरम नंबर 3 तक, ये जो है लाइन सेगमेंट के बारे में थे। ठीक है। और जो थ्योरम होंगे आपके पास थ्योरम नंबर 4 से लेके 6 तक, आखिरी तीन थ्योरम्स वो एंगल बाइसेक्टर्स के ऊपर होंगे। तो ये पॉइंट बताने का बड़ा एक इंपॉर्टेंट पर्पस है, मकसद है। वो ये है कि आपको एग्जाम में जब पेपर में जुबानी लिखने के लिए आप बैठो तो आपको इजीली पता चल जाए कि ये थ्योरम जो है स्टार्ट से आया है चैप्टर के या एंड से आया है। ठीक हो गया। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि लाइन सेगमेंट का जो बाई सेक्टर होता है उसकी डेफिनेशन हम पहले कुछ लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है मैं आपको एंगल बाई सेक्टर को डिफाइन करूंगा। अब देखें, ये आपके सामने आ गया एंगल ए ओ बी। अब वो लाइन जो इस एंगल ए ओ बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, उस लाइन को हम कहेंगे कि वो लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है। देखें, बाइसेक्टर जिस भी चीज का हो, साइड का हो या एंगल का हो, बाइसेक्टर का मिजाज और नेचर और काम एक ही है। वो जिस चीज का होता है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और इस लाइन को मैं कोई नाम दे दूं, जैसे इस लाइन को मैंने नाम दे दिया लाइन ओ एम, ये सॉरी रे ओ एम है। तो ये रे जो है ओ एम, ये क्या कर रही है बेसिकली, ये एंगल ए ओ बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इस वजह से एंगल जो है ओ एम को कहेंगे कि ओ एम इज द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। इस डायग्राम में मैं जरा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो टोटल एंगल है आप फर्ज कर लें ये था हमारे पास 60 डिग्री। तो ये जो आपके पास बाई सेक्टर आया एंगल का ओ एम, ये इस एंगल के दो हिस्से कर देगा। ये ऊपर वाला हिस्सा ये 30 डिग्रीज हो जाएगा, और ये जो इससे नीचे वाला हिस्सा है वो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्रीज। तो पता चला कि बाई सेक्टर एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे आप देखें वो दो इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हैं। एक है एंगल ए ओ एम, ये जो ऊपर वाला 30 बना था वो इक्वल होगा नीचे वाले 30 के, उसका नाम है एंगल बी ओ एम। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके साथ आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात याद रखनी है। देखें, ये जो एंगल की साइड होती है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होती है, इस साइड को हम कहते हैं ये एंगल की इनिशियल साइड है, या इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, ये एंगल का इनिशियल आर्म है। इनिशियल साइड या इनिशियल आर्म एक ही बात है। और इसके अलावा जो दूसरी साइड होती है उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती, वो जहां पे होती है वहां पे पेपर में या बुक में बना के आपको दे दी जाती है। इसको हम कहते हैं, ये इसकी टर्मिनल साइड है, या इसका इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं कि ये इसका टर्मिनल आर्म है। अब याद रखिएगा, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के दरमियान में एंगल का ये जो पोर्शन आता है, इसको हम कहते हैं ये एंगल का इंटीरियर रीजन है, एंगल का अंदरूनी अंदर वाला हिस्सा है। ठीक है। इसके अलावा ये जो दूसरा हिस्सा इनकी बैक साइड पे होता है, इस सारे बाहर वाले पोर्शन को हम कहते हैं कि ये इस एंगल का एक्सटीरियर, एक्सटर्नल या बाहर वाला रीजन है, एक्सटीरियर रीजन है। ये दो लफ्ज आपने याद रखने हैं कि किसी एंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर से क्या मुराद है। तो चलिए अब थ्योरम का प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ने से पहले डायग्राम की मदद से हम इस थ्योरम का कंसेप्ट लेते हैं। देखें, आपके सामने एंगल AOB है। इस थ्योरम में बेटा आपने एंगल के इंटीरियर रीजन में एक ऐसा पॉइंट P लेना है जो एंगल की दोनों साइडों से इक्वी डिस्टेंट हो, यानी उसका ये जो डिस्टेंस है PR और PQ ये दोनों इक्वल हों। और फिर आपने इस पॉइंट P को बाइसेक्टर का पॉइंट प्रूव करके दिखाना है। ठीक है। आपने यानी प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट P है ये कोई आम पॉइंट नहीं है, ये बड़ा एक खास पॉइंट है। और इसकी खासियत क्या है कि ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, या दूसरे अल्फाज में आप कह लें कि ये आम पॉइंट क्यों नहीं है, ये खास पॉइंट क्यों है कि अगर इस एंगल AOB का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए तो वो पॉइंट P को टच करेगा। बाइसेक्टर के ऊपर होने की वजह से ये बड़ा खास पॉइंट है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये जो थ्योरम है, ये थर्ड थ्योरम का ऑपोजिट है, कॉन्वर्स है। कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है?
यानी तीसरे थ्योरम का जो गिवन था वो इस थ्योरम का टू प्रूव होगा, जो तीसरे थ्योरम का थर्ड थ्योरम का गिवन था वो इस थ्योरम का टू प्रूव बन जाएगा। ठीक है, तो थर्ड थ्योरम के गिवन और टू प्रूव को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करने से जो नया थ्योरम बनता है वो ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5। अब इसकी वर्डिंग पढ़ते हैं। प्रूव दैट एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल equidistant from its arms is on the bisector of it. Any point inside an angle, अगर किसी एंगल के अंदर इंटीरियर रीजन में कोई किसी जगह पे एक ऐसा पॉइंट ले लिया जाए, शर्त यह है कि पॉइंट कैसा हो, शर्त यह है कि पॉइंट को इक्विडिस्टेंट होना चाहिए एंगल की दोनों साइडों से। तो ऐसा पॉइंट जो होता है वो बाइसेक्टर का पॉइंट होता है। आपने प्रूव करके दिखाना है कि ये जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट पी है ये किसी आम लाइन का पॉइंट नहीं है बल्कि ये बाइसेक्टर के ऊपर वाकया है। तो पहले वाले थ्योरम्स की तरह इसका भी वही हिंट है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है आई एस इज, इससे पहले वाला पोर्शन जो है वो आपने गिवन की हेडिंग के नीचे लिखना है, इसकी वर्डिंग जो होगी, और इसके बाद वाली वर्डिंग जो होगी उसको देख के आप टू प्रूव की हेडिंग और उसकी चीजें बनाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं गिवन। गिवन है हमें, जरा इससे पहले आप देखें, जरा गौर करें ऊपर, इससे पहले क्या क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट का जिक्र है, एंगल का जिक्र है और दोनों साइडों से उसके इक्वी डिस्टेंट होने का जिक्र है। ये बातें हम लिख देते हैं कि एनी पॉइंट पी वो एंगल ए और बी के इंटीरियर रीजन में मौजूद है और इस तरीके से मौजूद है कि पी क्यू इक्वल्स पी आर, इस तरीके से मौजूद है कि वो पॉइंट पी को अगर देखा जाए तो वो ओ ए और ओ बी से इक्वल डिस्टेंस पर हमें नजर आएगा। और ये बात जरा आपको याद रखनी पड़ेगी, थर्ड थ्योरम अगर आपने समझा है तो उसको माइंड में रखते हुए कि पी क्यू परपेंडिकुलर होगा ओ बी के ऊपर और पी आर जो है वो परपेंडिकुलर होगा ओ ए के ऊपर। और इसकी एक रीजन भी है कि हमने जो है वो क्यों इसको जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसके बाद है टू प्रूव पॉइंट पी, वी वांट टू प्रूव दैट पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी। अब आप सोचें एंगल जो है एओबी उसका बाइसेक्टर है कौन, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ओपी। अब ओपी हमें नजर तो आ रहा है एक रे है या एक लाइन है, अगर मैं एरो डाल दूं तो ये रे बन जाएगी। लेकिन क्या, अब सवाल ये पैदा होता है क्या ये वाकया ही में बाइसेक्टर है इस एंगल का। अभी तक हमें कोई अरेंजमेंट में इस डायग्राम के अंदर कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमें कंफर्मेशन इस चीज की नहीं है कि एंगल टू इक्वल पार्ट्स में वाकई डिवाइड हो रहा है। हमें इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वाकया ही ये वाला एंगल नीचे वाले एंगल के बराबर है। तो जब हम प्रूव करेंगे तो बेसिकली हम ये एक ही बात प्रूव करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन, आपने पॉइंट पी को ओ के साथ ज्वाइन करना है। टू प्रूव को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें हम क्या करेंगे। बेसिकली हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ओ पी जो है वो बाई सेक्टर है, वो एंगल ए ओ बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक हो गया। इसके बाद इसका भी प्रूफ जो है वो तकरीबन तकरीबन पिछले प्रीवियस थ्योरम नंबर आप कह लें 4 के साथ है। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड पे मैंने बाय मिस्टेक जो है थ्योरम नंबर 3 के साथ इसको कंपेयर कर दिया था। ये थ्योरम नंबर 3 का कॉन्वर्स नहीं है, इट इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 4। तो मैंने जितनी बातें की थी उसमें सारी बातें प्रीवियस स्लाइड की मेरी बातें दुरुस्त थी एक्सेप्ट थ्योरम नंबर 3। उस 3 की जगह आपको 4 पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। ठीक हो गया। अब इस थ्योरम में भी लाइक प्रीवियस थ्योरम नंबर 4 आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं बेसिकली। एक ये ऊपर वाली ट्राइंगल है, इसको आप नाम दे सकते हैं पी आर ओ, प्रो। और एक जो है इसके कंपैरिजन में, इसके मुकाबले में नीचे वाली ट्राइंगल है, इसको आप लेबल कर सकते हैं एज ट्राइंगल पी क्यू ओ। अब प्रूफ में हमने इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। जरा कंपैरिजन से पहले आप देख लें, इनका जो है जुबानी जुबानी कंपैरिजन कर लेते हैं कि इनका कौन कौन सी साइड्स और एंगल्स हैं जो इक्वल हैं। ओ पी साइड कॉमन हो गई और ये एंगल जो बन रहा है ये वाला पॉइंट क्यू के ऊपर, ये गिवन से हमें पता चला 90 का एंगल है और ये पॉइंट आर पे ये भी 90 का एंगल है, ये दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद हमें गिवन था कि साइड पी आर इक्वल है साइड पी क्यू के। ठीक हो गया। तो ये तीन एक एंगल और दो साइडें इक्वल होने की वजह से ट्राइंगल्स इक्वल होगी। अब हम लिखते हैं इन बातों को जरा और ज्यादा अच्छे से समझते हैं। इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड पी ओ आर, ये मैं पहले भी काफी जो है दफा थ्योरम्स में बता चुका हूं कि जब भी ये लाइन करस्पॉन्डेंस की हम लिखते हैं तो इसका पर्पज ये होता है
कि हम बता रहे हैं कि हमारी इंटेंशन क्या है, हम कौन सी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ओ, बिकॉज ये दोनों राइट एंगल्स थे, गिवन में आपने देखा, और पी ओ दोनों ट्राइंगल्स को कवर कर रही है, ये दोनों की कॉमन साइड है, और पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये हमें गिवन था। तो एच एस थ्योरम के मुताबिक दोनों राइट ट्राइंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगी। अब ये एच एस थ्योरम क्या होता है? एच एस थ्योरम में रिवाइज करवा दूं क्विकली, वो ये होता है कि अगर आपके पास दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स हों, अगर आपके पास दो 90 डिग्रीज रखने वाली ट्राइंगल्स हो, अगर राइट ट्राइंगल्स दो ऐसी हों कि उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल है और बाकी दोनों में से कोई सी एक साइड इक्वल है, तो राइट ट्राइंगल्स के कंपैरिजन में हाइपोटेन्यूज और किसी एक साइड के इक्वल होने की वजह से पूरी की पूरी ट्राइंगल्स हर लिहाज से कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो जाती हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। Hence angle POQ will be equal to angle POR, यानी ये जो ऊपर वाला हिस्सा बना था ट्राइंगल का, ये वाला एंगल, इसका नाम है POR, वो इक्वल होगा नीचे वाले एंगल के जिसका नाम है POQ। और इस बात की वजह से हमें पता चला कि ये जो दोनों एंगल्स इक्वल बने, ये कौन सी लाइन की वजह से बने? वो कौन सी लाइन थी जिसने एंगल AOB को स्प्लिट किया? दैट वाज OP। ये इक्वल डिवीजन जो हुई है, इक्वल इक्वल डिवीजन एंगल्स की, ये OP की वजह से हुई है। तो उस लाइन को क्या कहते हैं जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे? उसको हम बाइसेक्टर कहते हैं। तो इस लाइन से हमें पता चला, सेकंड लास्ट लाइन से, कि जो OP था वो एक क्या था? इट वाज अ बाइसेक्टर। वो एक बाइसेक्टर है। अगर वो बाइसेक्टर है तो OP, P उसका हिस्सा है, नजर आ रहा है। मैंने शुरू में बताया था कंफर्मेशन इस चीज की नहीं है, इस चीज की कंफर्मेशन हमें थी कि P जो है वो OP का हिस्सा है, तभी उसके नाम में P हमने लिखा ना। लेकिन इस चीज की कंफर्मेशन नहीं थी कि वाकई OP जो है वो बाइसेक्टर है, हमें डाउट था। उस डाउट को हमने प्रूव किया, क्लियर किया, और पता चला कि पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB।